हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे DECE 1 परीक्षा जो 9 जून को एग्ज़ाम है, उसमें आने वाले 100 MCQ देखेंगे। किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं फर्स्ट यूनिट में। तो एग्जाम वेंटेज रेडार चार्ट, इसमें क्या आता है कि एक तो इसमें कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बाल विकास से संबंधित, भाषा विकास से संबंधित और खेल, ECC अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन, प्री स्कूल, बाल अधिकार, ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, स्वास्थ्य, परिवार, विविध, मतलब इस प्रकार से इसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन सब टॉपिकों से। तो परीक्षा विश्लेषण की रणनीति की फोकस क्षेत्र क्या है कि 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग और सर्वांगीण विकास, प्रारंभिक बचपन और समग्र विकास पर गहन समझ आवश्यक है। और प्रमुख योजनाएं ICDS कब लागू हुई, 1975, और आंगनबाड़ी की भूमिका, एकीकृत बाल विकास सेवा योजना के उद्देश्य, घटकों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के कर्तव्यों को प्राथमिकता दें, मूल मंत्र खेल द्वारा सीखना और सकारात्मक मार्गदर्शन, सीखने की प्रक्रिया में खेल के महत्व और बच्चों के साथ बातचीत के सकारात्मक तरीकों को आत्मसात करें। आगे देखेंगे कि टॉप 10 वन लाइनर रिवीजन पॉइंट फाउंडेशन। इसमें क्या आता है, ECC आयु वर्ग। ECC आयु वर्ग कौन सा होता है, 0 से 6 वर्ग के बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए। ये आयु वर्ग याद रखना कि ECC के अंदर कौन से आयु के बच्चे शामिल होते हैं, 0 से 6 वर्ष के। ICDS की शुरुआत कब हुई, ICDS की शुरुआत 1975 में हुई, जिसमें लाभार्थी कौन है, बच्चे एवं माताएं। आगे बात करेंगे प्री स्कूल। प्री स्कूल कौन से आयु वर्ग के लिए होता है, 3 से 6 आयु वर्ग के लिए। इसमें क्या होता है, आनंददायक और लचीला वातावरण तैयार किया जाता है ताकि बच्चे खेल के माध्यम से सीख सके। आगे बाल अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, बाल अधिकार दिवस 20 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया। ठीक है, बाल अधिकार दिवस 20 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाया गया। 20 नवंबर याद रखना, बाल अधिकार दिवस। विकास की दिशा, सामान्यतः विकास की दिशा किस ओर होती है, सिर से पैर की ओर होती है। ठीक है, बच्चा क्या करता है, पहले अपने सिर कंट्रोल करना सीखता है, उसके बाद में धीरे धीरे हाथों को, फिर पैरों को, इस प्रकार से जो विकास की दिशा है वो सिर से पैर की ओर होती है। आगे बात करेंगे हम कि खेल का आधार क्या होता है। प्ले वे मेथड, खेल के माध्यम से सीखना। ठीक है, बच्चों को खेल के आधार पर सिखाया जाता है। कुपोषण के प्रभाव, विटामिन ए से कौन सा रोग होता है, रतौंधी और आयरन से एनीमिया रोग होता है। विटामिन ए से रतौंधी और आयरन से एनीमिया रोग होता है। पहली पाठशाला कौन सी होती है, बच्चे की पहली पाठशाला परिवार होता है। और पहली शिक्षक कौन होती है, बच्चे की माता होती है। अनुशासन, सकारात्मक मार्गदर्शन, यानी कि बच्चों को सकारात्मक मार्गदर्शन के द्वारा ही कोई चीज़ सिखाई जा सकती है। दंड से उसमें भय उत्पन्न होता है। शिक्षक की क्या भूमिका होती है, बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक एक मार्गदर्शक और सहायक होता है। शिक्षक की क्या भूमिका है, मार्गदर्शक और सहायक के रूप में। ये जो मैं बता रही हूँ उसमें लाइन टू लाइन क्वेश्चन आए हुए हैं, हर लाइन से क्वेश्चन बनते हैं। आगे बात करेंगे हम प्रारंभिक शिक्षा एवं सेवाएं। आयु वर्ग कौन सा इसके अंदर, 0 से 6 आयु वर्ष। ECC के अंदर आयु वर्ष 0 से 6 आयु वर्ष। प्री स्कूल के अंदर 3 से 6 वर्ष और ICDS के अंदर भी 0 से 6 वर्ष, प्लस माताएं भी इसमें आती है। ठीक है, ICDS के अंदर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, ECC का मुख्य उद्देश्य क्या है, बच्चों का सर्वांगीण विकास करना। और प्री स्कूल का आनंददायक शिक्षा देना बच्चों को। और ICDS का बाल विकास एवं स्वास्थ्य, ये मुख्य उद्देश्य है। अब प्रमुख केंद्र आधार क्या है, ECC का प्रमुख केंद्र क्या है, खेल आधारित अधिगम। और प्री स्कूल शिक्षा का प्रमुख आधार क्या है, बाल केंद्रित दृष्टिकोण। और ICDS का आधार क्या है, आंगनबाड़ी या पूरक पोषण। इसमें ECC में के अंदर 0 से 6 आयु वर्ष के बालक आते हैं। सर्वांगीण विकास इसका मुख्य उद्देश्य है और खेल आधारित अधिगम इसका आधार है। प्री स्कूल के अंदर 3 से 6 आयु वर्ष के बालक आते हैं। प्री स्कूल में क्या करते हैं, आनंददायक शिक्षा, खेल खेल के माध्यम से बच्चों को पढ़ाया जाता है और बाल केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया जाता है। ICDS के अंदर क्या होता है, 0 से 6 आयु वर्ग होता है और इसमें क्या होता है, माताएं भी शामिल होती है। और उसका उद्देश्य क्या है, बाल विकास एवं स्वास्थ्य। और इसका आधार क्या होता है, आंगनबाड़ी और पूरक पोषण। आगे देखते हैं कि हम
MCQ देखते हैं कि बाल विकास की दिशा सामान्यतः कैसी होती है? सिर से पैर की ओर। शारीरिक विकास हमेशा सिर से शुरू होकर पैरों तक पहुंचता है। ठीक है, पैर से सिर, के अंदर से बाहर, बाहर से के अंदर, सिर से पैर, तो इसमें से क्या होगा? सिर से पैर की ओर। आगे क्या है कि बच्चे का पहला सामाजिक वातावरण कौन सा है? स्कूल, समुदाय, परिवार, खेल का मैदान। सबसे पहले बच्चा कहाँ सीखता है? परिवार में सीखता है। परिवार ही वह पहली जगह है जब बच्चा सामाजिक कौशल सीखता है। बच्चा सबसे पहले क्या सीखता है? विदेशी भाषा, राजभाषा, मातृभाषा, सांकेतिक भाषा। सबसे पहले बच्चा मातृभाषा सीखता है। परिवार में बोले जाने वाली मातृभाषा बच्चे का पहला भाषाई संपर्क होती है। अब आगे वाला क्वेश्चन, भाषा विकास की शुरुआत किससे होती है? हंसने से, बोलने से, रोने से, सुनने से। तो भाषा विकास की शुरुआत बच्चा सबसे पहले क्या करता है? रोता है, तो वही उसकी फर्स्ट लैंग्वेज होती है। जन्म के तुरंत बाद रोना ही शिशु की पहली अभिव्यक्ति है। वो रोकर अलग अलग तरीके से रोता है, तो बच्चे की जो माँ है वो पहचान जाती है कि बच्चा किस लिए रो रहा है। अब आगे क्वेश्चन की बात करते हैं कि ECC किस आयु वर्ग के लिए? 0 से 6 वर्ष के लिए। ठीक है, ECC का लक्ष्य जन्म से 6 वर्ष तक के बच्चों का सर्वांगीण विकास करना है। अब बाल अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर, 20 नवंबर, 10 नवंबर, 5 सितंबर। कब मनाया जाता है? 20 नवंबर को। ठीक है, अब आगे बात करते हैं 20 नवंबर को संयुक्त राष्ट्र द्वारा बाल अधिकारों को अपनाया गया। बाल अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 20 नवंबर को। ICDS योजना कब शुरू हुई? 1970, 1975, 1980, 1985। तो इसका सही आंसर होगा 1975। भारत सरकार द्वारा 1975 में समेकित बाल विकास सेवाएं शुरू की गई। आगे क्वेश्चन है, प्री स्कूल आयु क्या है? प्री स्कूल आयु 3 से 6 वर्ष। 3 से 6 वर्ष की आयु औपचारिक शिक्षा से ठीक पहले का समय होता है। अब आगे बात करेंगे हम कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? सकरवी, रिकेट्स, रतौंधी, एनीमिया। तो सही आंसर होगा इसमें रतौंधी। विटामिन ए आंखों के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। अब आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी, एनीमिया, कुपोषण, घेंगा। तो इसका सही आंसर होगा एनीमिया। खून में हीमोग्लोबिन की कमी को क्या बोलते हैं? एनीमिया। हम देखते हैं कि प्रेगनेंसी, गर्भावस्था में जो गर्भवती महिलाएं होती है उनको आयरन की गोलियां दी जाती है ताकि उसमें खून की कमी ना हो और एनीमिया रोग ना हो। एनीमिया किसे कहते हैं? खून में हीमोग्लोबिन की कमी को एनीमिया बोलते हैं। अब प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा देना। ऊर्जा तो कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देता है। शरीर निर्माण, रोग प्रतिरोधक क्षमता, पाचन। तो प्रोटीन का मुख्य काम है शरीर का निर्माण करना। बच्चों की शारीरिक वृद्धि और मांसपेशियों के निर्माण के लिए प्रोटीन आवश्यक है। बच्चों का वजन क्यों मापा जाता है? सजा के लिए, वृद्धि की निगरानी के लिए, खाना तय करने के लिए, खेल के लिए। तो वृद्धि की निगरानी के लिए कि बच्चों में कितनी वृद्धि हो रही है आयु के अनुसार। तो इसका स्पष्टीकरण क्या होगा कि सही वृद्धि और विकास की जांच के लिए नियमित वजन मापना जरूरी है। आगे बात करेंगे कि सर्वांगीण विकास का ढांचा क्या है। सर्वांगीण विकास के अंदर सबसे पहले बात करेंगे हम शारीरिक विकास की, जिसमें शरीर की वृद्धि और बाहरी खेल से संबंधित होता है। एक होता है संज्ञानात्मक विकास, सोचने समझने की क्षमता और तर्क। वो क्या होता है? संज्ञान। ठीक है, सोचने समझने की शक्ति। और तीसरा है भावनात्मक विकास, भावनाओं की अभिव्यक्ति और आत्मनिर्भरता। चौथा है सामाजिक विकास, दूसरों के साथ संबंध बनाना और समूह खेल। समूह में अगर बच्चा खेल खेलेगा तो उसमें सामाजिक विकास होगा। शरीर की वृद्धि, कितनी हाइट, वेट सब कैसे बढ़ रहा है, तो वो क्या? शारीरिक विकास। संज्ञान विकास की बच्चा है वो उम्र के अनुसार किस प्रकार से सोचने समझने की अपनी क्षमता विकसित करता है, उसे संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। भावनात्मक विकास यानी कि बच्चा अपने समाज में, अपने परिवार में दूसरों के साथ भावनाओं की अभिव्यक्ति और आत्म धारणा किस प्रकार से बनाता है, वो भावनात्मक विकास में आता है। आगे हम बात करेंगे MCQ की। इसमें आता है कि सबसे पहले कि प्ले वे मेथड किस सिद्धांत पर आधारित है? कठोर अनुशासन, रटकर सीखना, खेल के माध्यम से सीखना, परीक्षा आधारित सीखना। तो प्ले वे मेथड यानी कि खेल के माध्यम से सीखना। ठीक है, स्पष्टीकरण यह पद्धति स्वाभाविक रूप से आनंददायक तरीके से सीखने पर जोर देती है। प्ले वे मेथड यानी कि खेल खेल के माध्यम से बच्चों को सिखाया जाता है। आगे है कि रचनात्मक खेल बच्चे में मुख्य रूप से क्या विकसित करता है? रचनात्मक खेल। जैसे बच्चा खेलता है कि चोर पुलिस खेलता है, डॉक्टर डॉक्टर खेलता है, तो बच्चा क्या करता है? रचनात्मकता करता है। तो उसमें किसकी क्या विकसित होता है? मेनली शारीरिक ताकत, कल्पना शक्ति, अनुशासन और भाषा। तो इसमें सही आंसर होगा कल्पना शक्ति। बच्चे नई चीजें जैसे ब्लॉग बनाते समय अपनी रचनात्मक सोच का उपयोग करते हैं। आगे बात करेंगे कि क्वेश्चन क्या है कि संज्ञानात्मक विकास का सीधा संबंध किससे है?
शरीर की वृद्धि से, सोचने की समझने की क्षमता से, दूसरों से संबंध, भावनाओं की अभिव्यक्ति। तो संज्ञान मतलब सोचने समझने की शक्ति, तो सोचने समझने की क्षमता। इसमें मस्तिष्क का विकास, तर्क और स्मृति शामिल है। आगे क्वेश्चन कौन सा है? बाहरी खेल किस विकास में सर्वाधिक सहायक है? बाहरी खेल, बाहरी खेल होगा तो क्या होगा? शारीरिक विकास होगा, जैसे दौड़ना कूदना बच्चों की मांसपेशियां और शारीरिक वृद्धि को मजबूत करता है। आगे बात करेंगे हम कि आईसीडीएस का मुख्य लाभार्थी कौन होता है? आईसीडीएस के अंदर केवल शिशु होता है या किशोर होता है, या बच्चे एवं माताएं होती है, या वृद्धजन होते हैं? तो आईसीडीएस के अंदर बच्चे और माताएं दोनों आते हैं। ठीक है, ईसीसी के अंदर सिर्फ बच्चे आते हैं 0 से 6 आयु वर्ग के, और आईसीडीएस के अंदर 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चे और गर्भवती धात्री माताओं को लक्षित करते हैं। अब आगे क्वेश्चन है, आईसीडीएस के अंतर्गत स्वास्थ्य सेवाएं जैसे टीकाकरण कौन प्रदान करता है? स्वास्थ्य विभाग करता है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और स्वास्थ्य विभाग एएनएम मिलकर यह कार्य करते हैं। आगे क्वेश्चन है कि आंगनबाड़ी किस वृद्धि योजना का एक भाग है? शिक्षा अभियान का, आईसीडीएस का, स्वच्छ भारत का, मनरेगा का है? तो इसका आंसर होगा आईसीडीएस का, जिसकी स्थापना 1975 में हुई थी। आंगनबाड़ी आईसीडीएस समेकित बाल विकास सेवाएं का मुख्य केंद्र है। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, जिसका हिंदी में क्या अर्थ है? समेकित बाल विकास सेवाएं। तो आईसीडीएस का मुख्य केंद्र क्या है? आंगनबाड़ी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मुख्य रूप से किससे जुड़ी होती है? समुदाय से जुड़ी होती है। यह उसी समुदाय का हिस्सा होती है ताकि स्थानीय लोगों से बेहतर तालमेल बन सके। आगे हम बात करेंगे कि बाल अधिकारों की रक्षा करना मुख्य रूप से किसकी जिम्मेदारी है? केवल पुलिस की, केवल स्कूल की, संयुक्त राष्ट्र की, समाज एवं सरकार की? तो इसका आंसर होगा समाज एवं सरकार की। बच्चों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए सरकार और समाज दोनों की सामूहिक भूमिका होती है। आगे क्वेश्चन है कि सुरक्षा का अधिकार, राइट टू प्रोटेक्शन, किससे संबंधित है? नाम मिलने से, स्कूल जाने से, खाना मिलने से, शोषण से, संरक्षण से? तो सुरक्षा का अधिकार शोषण से, संरक्षण से संबंधित है। यह अधिकार बच्चों को किसी भी प्रकार के शारीरिक या मानसिक शोषण से बचाता है, सुरक्षा का अधिकार। आगे समुदाय का बाल विकास में क्या योगदान है? धन कमाना, पैसा लेना, दंड देना, सहयोग और भागीदारी। समुदाय का बाल विकास में सहयोग और भागीदारी ये योगदान है। समुदाय की सक्रिय भागीदारी से बेहतर बाल देखभाल और सुरक्षित वातावरण मिलता है। अब आगे क्वेश्चन है कि सकारात्मक पारिवारिक वातावरण से बच्चे पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगर परिवार में सकारात्मक माहौल होगा तो बच्चे में क्या प्रभाव पड़ेगा? उसका अच्छा विकास होगा। परिवार की सुरक्षा और प्रेम बच्चे के स्वस्थ सामाजिक भावनात्मक विकास की नींव होती है। आगे क्वेश्चन है कि प्री स्कूल शिक्षा का केंद्र कौन है? प्री स्कूल शिक्षा का केंद्र कौन है? शिक्षक, पाठ्यक्रम, स्कूल की इमारत या बच्चा? तो इसका आंसर होगा बच्चा। ईसीसी और प्री स्कूल पूरी तरह से बाल केंद्रित होते हैं। ईसीसी और प्री स्कूल बाल केंद्रित है। प्री स्कूल में मूल्यांकन की प्रकृति कैसी होनी चाहिए? वार्षिक परीक्षा, कोई मूल्यांकन नहीं, दंडात्मक या सतत? प्री स्कूल में मूल्यांकन की प्रकृति सतत होनी चाहिए। अवलोकन के माध्यम से बच्चे की प्रकृति का लगातार मूल्यांकन किया जाता है कि बच्चा किस प्रकार से कोई कार्य करता है, क्या उसमें कमी होती है, ये सब हम सतत रूप से उसका ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन है, प्री स्कूल का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए? बहुत कठोर, केवल किताबों वाला, लचीला, उस स्तर का? तो लचीला होना चाहिए, जिसमें समय समय पर हम परिवर्तन कर सकते हैं। पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो बच्चों की रुचि और गति के अनुसार बदला जा सके। बच्चों में आत्मविश्वास कैसे बढ़ता है? डांटने से, अनदेखा करने से, डराने से या प्रोत्साहन से? अगर हम बच्चों को प्रोत्साहन देंगे, कोई भी वो कार्य करेगा, हाँ तूने अच्छा किया, तो बच्चे में क्या होगा? प्रोत्साहन होगा। छोटे बच्चों के प्रयासों को सराहने या पुरस्कार या प्रेरणा से उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। आगे बाल अधिकार विजुअलाइजर की बात करेंगे। इसमें क्या होता है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा बाल अधिकार दिवस कब बनाया गया, या इसको कब अपनाया गया? 20 नवंबर को। इसमें क्या होता है? बच्चों के कल्याण से संबंधित बातें की जाती है। बच्चों के कल्याण में पहचान का अधिकार, नाम और राष्ट्रीयता, भागीदारी का अधिकार, अपने बात रखने का अधिकार। बच्चों को सुरक्षा का अधिकार क्या करता है? शोषण से संरक्षण प्रदान करता है। जीवन का अधिकार क्या करता है? पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित होता है। विकास और शिक्षा का अधिकार, शिक्षा और सीखने के अवसर पर डिपेंड करता है। यानी कि जो भागीदारी का जो अधिकार है, इसमें जो बाल अधिकार है कौन कौन से, वो देखेंगे कि भागीदारी का अधिकार यानी कि अपनी बात रखने का अधिकार है बच्चों को। पहचान का अधिकार यानी कि उसके नाम और राष्ट्रीयता का अधिकार है। सुरक्षा का अधिकार, शोषण से संरक्षण का अधिकार है। जीवन का अधिकार, पोषण और स्वास्थ्य का अधिकार है। विकास एवं शिक्षा का अधिकार, शिक्षा और सीखने के अवसर इसमें आते हैं। आगे बात करेंगे कि एमसीक्यू के
कि दंड का अधिक प्रयोग करने से बच्चे के विकास पर क्या मनोवैज्ञानिक प्रभाव डाल सकता है। कड़ा अनुशासन लाता है, भय उत्पन्न करता है, रचनात्मकता बढ़ाता है, सम्मान जगाता है। तो दंड का प्रयोग करने से बच्चों में भय उत्पन्न होता है। शारीरिक या मानसिक दंड से बच्चा डरपोक और असुरक्षित महसूस करता है और उसके भावनात्मक विकास को रोकता है। आगे क्वेश्चन है कि बाल केंद्रित शिक्षा में एक प्री स्कूल शिक्षक की मुख्य भूमिका क्या होती है। बाल केंद्रित शिक्षा में ज्ञान का एकमात्र स्रोत, सहायक और मार्गदर्शक, कठोर प्रशासक, मूक दर्शक। तो शिक्षक क्या होता है बाल केंद्रित शिक्षा में? सहायक और मार्गदर्शक होता है। शिक्षक केवल निर्देश नहीं देता बल्कि गतिविधियों को ऐसे व्यवस्थित करता है कि बच्चे स्वयं अनुभव द्वारा सीखें। आगे क्वेश्चन है, बच्चे सबसे अच्छा कैसे सीखते हैं? चुपचाप सुनकर, रटकर, अनुभव और करके सीख के और टीवी देखकर। तो बच्चा सबसे अच्छा अनुभव के द्वारा और करके सीखने द्वारा ही सबसे अच्छा सीखते हैं। सक्रिय भागीदारी और लर्निंग बाय डूइंग बच्चों के सीखने का सर्वोत्तम तरीका है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन की कि प्री स्कूल में अनुशासन बनाए रखने का सर्वोत्तम और वैज्ञानिक तरीका क्या है। सजा देना, सकारात्मक मार्गदर्शन, अभिभावकों से शिकायत, कक्षा से बाहर निकालना। प्री स्कूल में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वोत्तम और वैज्ञानिक तरीका सकारात्मक मार्गदर्शन करना है। बच्चों को यह समझाना है कि क्या सही है और उन्हें अच्छे व्यवहार के लिए प्रेरित करना दंड से नहीं अधिक प्रभावी है। ठीक है। आगे बात करें, खेल को ईसीसी का आधार क्यों माना जाता है? क्योंकि बच्चों को पढ़ाना पसंद नहीं है, क्योंकि यह रटने के बजाय सर्वांगीण विकास करता है, यह शिक्षक का समय बचाता है, यह सस्ता होता है। तो खेल को यह रटने के बजाय बच्चों का सर्वांगीण विकास करता है। खेल एक स्वाभाविक प्रक्रिया है जो एक साथ विकास के कई क्षेत्रों को उत्तेजित करती है। इसमें बच्चों का शारीरिक, सामाजिक, मानसिक सभी तरह का विकास होता है खेल के द्वारा। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, नाटकीय खेल ड्रामेटिक प्ले मुख्य रूप से बच्चे के किस पहलू को सबसे ज़्यादा बढ़ावा देते हैं? जो नाटकीय खेल बच्चे करते हैं इसमें केवल शारीरिक शक्ति होती है, कल्पना शक्ति, भावनात्मक शक्ति होती है, गणितीय कौशल होता है या अक्षर ज्ञान होता है। नाटकीय खेल में बच्चों में कल्पना शक्ति और भावनात्मक अभिव्यक्ति होती है। अलग अलग भूमिकाएं निभाने से बच्चे समाज को समझते हैं और अपनी भावनाएं व्यक्त करते हैं। बच्चा जैसे डॉक्टर और पुलिस खेलता है उसी प्रकार उसमें क्या होती है, कल्पना शक्ति बढ़ती है और भावनात्मक अभिव्यक्ति होती है। आगे क्वेश्चन की बात करते हैं, जिसमें शिशु की सबसे बड़ी और प्राथमिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता क्या है? महंगे खिलौने, प्रेम और सुरक्षा, औपचारिक शिक्षा, अन्य बच्चों का साथ। तो इसमें प्राथमिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है प्रेम और सुरक्षा। प्रारंभिक वर्षों में सुरक्षित जुड़ाव ही भविष्य के सामाजिक संबंधों की नींव रखता है। आगे क्वेश्चन है, प्री स्कूल में गतिविधियां किस आधार पर चुनी जाती है? शिक्षक की सुविधा के अनुसार, विद्यालय के बजट के अनुसार, बच्चे की आयु स्तर और विकास की अवस्था के अनुसार, अभिभावकों की मांग के अनुसार। तो प्री स्कूल में जो गतिविधि है वो बच्चे की आयु स्तर और विकास की अवस्था के अनुसार चुनी जाती है। गतिविधियां डेवलपमेंटली अप्रोप्रिएट प्रैक्टिस डीएपी के अनुसार ही होनी चाहिए। आगे क्वेश्चन है कि आत्म अवधारणा सेल्फ कॉन्सेप्ट का विकास मुख्य रूप से जीवन के किस चरण में होता है? आत्म अवधारणा का किशोरावस्था 13 से 19 वर्ष, प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 7 वर्ष और वयस्क अवस्था जन्म के तुरंत बाद। तो जो प्रारंभिक बाल्यावस्था है 2 से 6 वर्ष, 2 से 6 वर्ष की आयु में बच्चा अपने अस्तित्व और पहचान को समझना शुरू कर देता है। आत्म अवधारणा बच्चों में कौन सी आयु वर्ग में होती है? 2 से 6 वर्ष, प्रारंभिक बाल्यावस्था के अंदर। आगे बात करते हैं कि ये क्या है कि एक क्वेश्चन ये, लेकिन इसमें मैंने आपको शॉर्ट तरीके से बताया, ये सभी क्वेश्चन बेस्ड है। तो हम देखेंगे कि बाल विकास की ऐसी प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है। बाल विकास, बच्चों का विकास कैसा होना चाहिए? कंटिन्यू होना चाहिए। और शब्दावली बढ़ाना, तो अगर हम बच्चों की शब्दावली बढ़ाना चाहते हैं तो उनसे क्या करेंगे? बातचीत करेंगे। समूह खेल से बच्चों में क्या विकसित होता है? सामाजिक कौशल विकसित होता है। और बच्चों की खेल सामग्री कैसी होनी चाहिए? सुरक्षित होनी चाहिए। ईसीसी का पूर्ण नाम क्या है? अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ईसीसी फोकस किस में होता है? बाल केंद्रित होता है ईसीसी। और पोषण का अधिकार क्या है? जीवन का अधिकार है। और आईसीडीएस का पूर्ण नाम क्या है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज। आंगनबाड़ी सेवा क्या है? पूरक पोषण है। और स्वच्छता क्या है? स्वास्थ्य संरक्षण है। बाल विकास अध्ययन बच्चों को समझना। बाल विकास का अध्ययन में क्या करते हैं? हम बच्चों को समझते हैं। भाषा विकास कब होता है बालक के अंदर? प्रारंभिक बाल्यावस्था में होता है।
प्री स्कूल वातावरण कैसा होना चाहिए? आनंददायक होना चाहिए। बाल अधिकार रक्षक कौन होते हैं? समाज एवं सरकार, दोनों ही होती है। बाल अधिकार रक्षक समाज एवं सरकार। पहचान अधिकार क्या होता है? जिसमें नाम और राष्ट्रीयता होती है बच्चे की। कुपोषण कारक क्या होते हैं? पोषक तत्वों की कमी। कुपोषण कारक से क्या होता है? पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तोंदी रोग होता है। प्रोटीन कार्य, प्रोटीन का क्या काम है? शरीर का निर्माण करना, और शरीर को ऊर्जा देना किसका काम है? कार्बोहाइड्रेट का। वजन मापना क्या है? वृद्धि की निगरानी करना, बच्चे की वृद्धि किस प्रकार से हो रही है। संतुलित आहार में क्या होते हैं? सभी प्रकार के पोषक तत्व होते हैं। पहली पाठशाला क्या होती है? परिवार होती है। परिवार का दान क्या होता है? बच्चे की सुरक्षा करना। रचनात्मकता क्या होती है? कला गतिविधियां होती है। अनुशासन में क्या अपनाते हैं हम? सकारात्मक तरीका अपनाते हैं, ना कि दंड देकर बच्चों को अनुशासन सिखाया जाता है। शिशु की प्राथमिक आवश्यकता क्या है? प्रेम और सुरक्षा। आगे बात करेंगे हम कि अवलोकन का उपयोग किसके लिए होता है? मूल्यांकन के लिए हम क्या करते हैं? अवलोकन का उपयोग करते हैं। सीखना बच्चा कब शुरू करता है? वो जन्म से ही सीखना प्रारंभ कर देता है। संगीत किसमें सहायक होता है? बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए। चित्रकला का क्या विकसित करती है? बच्चों में रचनात्मकता विकसित करती है। कहानी सुनाना सहायक है भाषा कौशल में। अगर हम बच्चों को कहानी सुनाएंगे तो बच्चा का भाषा कौशल है वो विकसित होगा। बाल देखभाल केंद्र में आवश्यक है क्या? बाल देखभाल केंद्र के अंदर सुरक्षा और स्वच्छता दोनों होने चाहिए। बाल विकास का अंतिम लक्ष्य क्या है? सर्वांगीण विकास करना बच्चे का। ACC का प्रमुख सिद्धांत क्या है? खेल द्वारा सीखना। DCE1 का मुख्य विषय क्या है? बाल देखभाल सेवाओं का संगठन। भाषा विकास में सबसे सहायक क्या है? कहानी सुनाना। अगर हम बच्चों को कहानी सुनाएंगे तो बच्चे में भाषा विकास अधिक होगा। आगे क्वेश्चन है कि अच्छा स्वास्थ्य आधारित है संतुलित आहार पर। टीकाकरण क्यों आवश्यक है? रोगों के बचाव के लिए। इसमें MCQ क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको क्या होता है कि 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं, लेकिन मैं शॉर्ट तरीके से आपको बता रही हूँ। शुद्ध पानी आवश्यक है जल जनित रोगों से बचाव के लिए। माता पिता की क्या भूमिका होती है? मार्गदर्शन के रूप में होती है। परिवार बच्चे को क्या देता है? सुरक्षा देता है परिवार। माता पिता और शिक्षक संबंध है सहयोगात्मक रूप से। अगर एक दूसरे में सहयोग होगा तभी बच्चे के विकास अच्छी तरह से होगा। समुदाय आधारित कार्यक्रम क्या है? बाल कल्याण के लिए। ब्लॉक से खेलना क्या है? ब्लॉक से खेलेगा बच्चा, कभी कुछ बनाएगा कभी कुछ बनाएगा, एक के ऊपर एक ब्लॉक बनाएगा, तो इसमें बच्चे की क्या बढ़ती है? रचनात्मकता बढ़ती है। पुरस्कार का प्रभाव क्या होगा? प्रेरणा देना। सक्रिय भागीदारी, सक्रिय भागीदारी होगी तब क्या होता है? सीखने की गुणवत्ता बढ़ती है। अगर किसी क्रियाविधि करवाते हैं बच्चा उसमें सक्रिय रूप से भागीदार है तो उसमें वो अधिक तेज गति से सीखेगा। तो हमने अभी देखा कि परीक्षा में हमेशा बाल केंद्रित और सर्वांगीण विकास वाले विकल्पों को प्राथमिकता दे। एक गोल्डन रूल बताती हूँ मैं आपको कि परीक्षा में हमेशा ही अगर कोई भी ऑप्शन आए उसमें अगर बाल केंद्रित है तो उसका आंसर बाल केंद्रित ही होगा, और सर्वांगीण विकास है तो उसका आंसर सर्वांगीण विकास ही होगा। और ECC क्या है? 0 से 6 वर्ष के लिए। ICDS की स्थापना 1975 में। प्ले वे मेथड इस परीक्षा की रीड है, खेल खेल के द्वारा बच्चों को समझाना। और इस डोजियर के 100 अवधारणा बिंदुओं का 2 बार रिवीजन करें तो आप DC1 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। धन्यवाद।